हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैक्स एसेट्स प्लानर पे। फ्रेंड्स, वीडियो में जो आप टोल प्लाजा देख रहे हैं ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिलालपुर टोल प्लाजा है। आज मैं आपको दिखाने आया हूं इस लोकेशन से जो IGI एयरपोर्ट की लोकेशन है वो किस तरह से कनेक्ट होती है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन है, द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली बॉर्डर पे जो सेक्टर 113 और 111 की लोकेशन है वो किस तरीके से कनेक्ट होती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू, और जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है सेक्टर 113 111 में जो SCDA डेवलप हो रहा है, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे M3M इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। यदि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं, यदि हम जयपुर से आ रहे हैं, यदि हम मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं या फिर महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो IGI एयरपोर्ट और सेक्टर 113 111 SCDA को कैसे एक्सेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलता हूं मैं अपने वीडियो में आपको आगे लेकर। अपनी इस जर्नी में हम बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ डेवलपमेंट देखेंगे इसके साथ में। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड्स, यदि मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करूं तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 1350 किलोमीटर की रहने वाली है और ये 8 लेन वाइड एक्सप्रेसवे रहने वाला है जो कि 12 लेन एक्सपेंडेबल होने वाला है। यदि फ्यूचर में इसके ऊपर जो ट्रैफिक कंजेशन है वो बढ़ता है तो हम इसे 12 लेन तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी जिस लोकेशन पे मैं रुका हूँ यहाँ पे जो ये फ्लाईओवर है ये रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ फ्लाईओवर है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये जो रेलवे लाइन है ये MP, गुजरात, महाराष्ट्र को कनेक्ट करने वाला रेलवे लाइन है जो नई दिल्ली से इन शहर को कनेक्ट करती है थ्रू भारतीय रेल। अभी हमारे सामने जो ये साइन बोर्ड है इसमें आप देख पाएंगे कि सोहना और बल्लभगढ़ के लिए जो है ये एग्जिट दिया गया है, जो हमसे थोड़ी दूर आगे अभी ये एग्जिट हमें देखने को मिलेगा। यदि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से थ्रू दिल्ली की तरफ हम बढ़ते हैं तो इस लोकेशन से यदि हम एग्जिट करेंगे यहाँ से तो सोहना और बल्लभगढ़ के लिए आगे की तरफ कनेक्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये जो एग्जिट पॉइंट है वो देखने को मिलेगा हमारे वीडियो में। अभी आप ये देखिए, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो सोहना के लिए निकलेंगे और सीधा हमें चलना है। चूँकि हमें दिल्ली IGI एयरपोर्ट सेक्टर 113 सेक्टर 111 को एक्सेस करना है तो इस पे हम सीधे आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलते चलते मैं थोड़ी बहुत जानकारी और आपके साथ साझा करना चाहूँगा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में भी, कि इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो 8 मार्च 2019 को जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा डाला गया था, इनॉग्रेट किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस जो टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ रुपए की आती है। तो बहुत ही एक्सपेंसिबल ये एक्सप्रेसवे है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है हमारे भारत के अंदर, बहुत ही जो उसकी लागत है अच्छी खासी लागत आती है, बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि जो हमारी कनेक्टिविटी है एक शहर से दूसरे शहर की, एक राज्य से दूसरे राज्य की, वो बहुत अच्छी डेवलप हो सके। और हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रोथ मूविंग फैक्टर का काम करता है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम देखेंगे हमारे लेफ़्ट राइट में जो सोहना की लोकेशन है, सोहना का जो ग्रीन फील्ड है वो देखने को मिल रहा होगा आपको। मैं आगे और थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, यदि मैं दिल्ली से बात करूं कि कहां से ये शुरू हो रहा है, कितने फेज में बनना है, कितनी सारी चीज़ें डेवलप होनी है, तो मैं बताना चाहूँगा दिल्ली के अंदर ये जो DND फ्लाईवे है जो महारानी बाग का एरिया है वहाँ से ये शुरू होके जो सोहना में हरियाणा में कनेक्ट करेगा और यहाँ से आगे MP, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए जाएगा।
इसके बारे में भी डिटेलिंग में मैं बात करूंगा अभी चलते चलते, अभी आगे की तरफ जैसे जैसे मैं बढ़ते रहूंगा। अभी आप देखिए यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है उसका भी बोर्ड लगाया गया है। आप देखेंगे जो 4 व्हीलर लाइट मोटर है उनके लिए 120 किलोमीटर की लिमिट दी गई है पर आवर, और जो हैवी मोटर व्हीकल है, जो बस है, ट्रक है, उनके लिए 100 का दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस तरह के किसी एक्सप्रेस हाईवे से गुजरते हैं तो अपने सेफ्टी का बहुत खासा ख्याल रखें। जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर चले, अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके चलाएं, क्योंकि जो व्हीकल है, जो 4 व्हीलर है या जो कार है या ट्रक है, बस है, वो कार, ट्रक, बस ही है, वो कोई फाइटर जेट्स नहीं है। तो कृपया उसको कार, बस, ट्रक ही समझें और उसको उसी स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाएं। फ्रेंड्स, चलते चलते मैं थोड़ी सी आपके साथ बातें करना चाहूँगा। जो मैं आपको बता रहा था कि जो सेक्टर 111 और 113 की लोकेशन है, जो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट होती है, वहाँ पे आज की डेट में जो डेवलपमेंट है, आसपास के एरिया में जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि ये जो लोकेशन है सेक्टर 113 111 की, जो गुरुग्राम में आता है, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे है, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा भी है। और ठीक इससे नज़दीक 5 मिनट की दूरी पे आपका IGI एयरपोर्ट आ जाता है। 5 मिनट की दूरी पे जो यशोभूमि है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वो आ जाता है। जो भारत वंदना पार्क डेवलप हो रहा है द्वारका में, वो आ जाता है। जो द्वारका का नया गोल्फ कोर्स डेवलप हुआ है, वो आ जाता है। तो ये पूरा एरिया जो है ये बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो रहा है। वहाँ पे जो नया डिप्लोमेटिक इनक्लेव आना है वो बिल्कुल इस लोकेशन से सटे हुए है। तो इस लोकेशन की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है ओवर द टाइम पीरियड, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और खुद यहाँ M3M अपना SCDA स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट करीब 250 एकड़ के लैंड में बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लग्जरी रेजिडेंसेज, लग्जरी शॉपिंग सेंटर, लग्जरी मॉल्स और लग्जरी ऑफिसेज, बहुत सारी कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और ये एक ऐसा डेस्टिनेशन रहने वाला है आने वाले टाइम पे, जो इन सारे लोकेशन जो मैंने बताया, IGI एयरपोर्ट हो या फिर यशोभूमि हो, इनसे बहुत नज़दीक या पहली लोकेशन रहने वाली है। तो इसकी जो ग्रोथ है, इसका जो फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आप भी कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, इस तरह के प्राइम लोकेशन पे लग्जरी चीज़ों में, या फिर वो लग्जरी ऑफिस हो, आपका लग्जरी रेजिडेंसेज हो, ब्रांडेड रेजिडेंसेज हो, या फिर लग्जरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, तो आप मैक्स एसेट्स प्लानर के टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए। क्योंकि हमारा नाम ही है मैक्स एसेट्स प्लानर। हम आपके एसेट्स की मैक्सिमम प्लानिंग करते हैं, आपको मैक्सिमम रिटर्न दिलाते हैं। तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप हमारी टीम के साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। चलते हैं अपने जर्नी में आगे की तरफ, और आगे की तरफ हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेसवे पे जो कनेक्टिविटी है वो और किस तरह से डेवलप हुई है। हमारे लेफ़्ट राइट में कौन सा कस्बा, कौन सा गांव, कौन सा शहर देखने को मिलता है, किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे आसपास के इलाकों को कनेक्ट करती है, वो हम देखेंगे। हमारे सामने अभी आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा, उसमें आप देखेंगे कि जो दिया गया है, आपको यहाँ से एग्जिट दिया गया है जो कि सोहना के लिए है, और सीधे की तरफ हम निकलते हैं तो दिल्ली है, जो कि 52 किलोमीटर यहाँ लिखा भी हुआ है यहाँ से। तो सोहना के लिए भी, चूँकि सोहना एक बड़ा एरिया है गुरुग्राम के साथ में, तो वहाँ पे भी कई सारे कट्स दिए गए हैं कनेक्ट करने के लिए सोहना को। और यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगाया गया है, डिजिटल साइन बोर्ड भी लगाया गया है, जहाँ पे मैसेजेज फ्लैश होते रहते हैं, और स्पीड कैमरे भी लगाए गए हैं। तो आप सावधानी पूर्वक चलिएगा, ऐसा ना हो कि आपका चालान कट जाए और आपको पता भी ना चले। क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे जब हम चलते हैं, तो जब हम गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो कहाँ तक चली गई है, किस स्पीड से हम जा रहे हैं। तो इसका खासा ध्यान रखें आप। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
आगे की तरफ और आप देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सोहना के सेक्टर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी है। वहाँ पे जो सोहना में डेवलपमेंट हो रही है वो है सोहना नूह के लिए आगे की तरफ जो एग्जिट दिया गया है। और आगे की तरफ हम देखेंगे, बढ़ते हुए चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ अपने इस जर्नी पे। आप देखें फ्रेंड्स, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो डेवलपमेंट दिख रही है, जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, हाई राइज बन रहे हैं, ये सारी जो डेवलपमेंट है वो सोहना के अंदर है। सोहना में भी कई सारे सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 31, 34, कई सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पे भी, और अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है इस लोकेशन में भी। तो आने वाले टाइम में इस लोकेशन को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से। चूँकि हम सभी जानते हैं जिस भी लोकेशन से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती है तो वहाँ की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। हमारे वीडियो में सामने की तरफ एक हल्का धुंधला सा पूरा दिख रहा होगा आपको। एक्चुअली में वो धुंधला जो दिख रहा है वो अरावली हिल्स है। और आगे की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड पे कुछ लो राइज फ्लोर्स दिख रहे होंगे आपको। ये जो लो राइज फ्लोर्स है ये सिग्नेचर के द्वारा बनाया गया है। अब आप सोच के देखें, इस लोकेशन पे यदि आपकी प्रॉपर्टी हो या आपने कुछ लिया हो, जो डेवलपमेंट चल रही हो, तो उसका जो ग्रोथ है वो किस लेवल तक हो सकता है। सामने की तरफ आप देखें कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको दिख रही है, जो कमर्शियल बिल्डिंग डेवलप हो रही है बैंग ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ते हैं अपने जर्नी में और देखेंगे कि आगे की तरफ क्या है, क्या मिलता है हमें। और अभी हम देखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये पूरे एक्सप्रेसवे पे बनाया गया है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक कंट्रोल है, जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से रहेंगी, यहीं से सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी, वो हम देखेंगे। जो ये प्रॉपर जगह बनाई गई है, यहाँ से ये सारी चीज़ें जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक की है वो कंट्रोल होगी, वो सारा कुछ मॉनिटर होगा। कोई यदि मिसहैपनिंग होती है, कोई यदि दुर्घटना होती है, वो भी यहाँ से मॉनिटर होगी। यहीं से आपको सहायता पहुँचाई जाएगी, जो कि सोहना में है। सोहना नूह के अंदर आता है ये ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है जो बनाया गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि एक्सप्रेसवे पे आपको इस तरह की जो सेंटर्स हैं, जो फैसिलिटी सेंटर है, ये आपको देखने को मिलते हैं। और पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे करीब हर एक 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको जो पब्लिक कन्वेंस के लिए फैसिलिटी सेंटर होते हैं वो बनाए गए हैं, वो दिए गए हैं। चलते हैं अपने वीडियो में हम आगे की तरफ और देखेंगे कि और क्या डेवलपमेंट हो रही है या हुई है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब हमारे सामने जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली सोहना जो एक्सप्रेसवे है उसकी कनेक्टिविटी है। इसके थ्रू हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो सुभाष चौक और राजीव चौक को कनेक्ट करेंगे इस रोड के थ्रू। और ये पूरा जो रास्ता है एलिवेटेड बनाया गया है ताकि नीचे के जो ट्रैफिक मूवमेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें यदि सीधा इस लोकेशन से सुभाष चौक के लिए, राजीव चौक के लिए कनेक्ट करना हो तो जो एक ट्रैफिक फ्री जोन होता है वो डेवलप किया गया है, ट्रैफिक फ्री जोन डेवलप किया गया है। और इसके थ्रू हम सीधा बिना ट्रैफिक में फंसे हुए, बिना लोकल ट्रैफिक को मर्ज करते हुए सीधा हम उसके तरफ सुभाष चौक, राजीव चौक की तरफ कनेक्ट होते हैं। तो बहुत ही स्मूथ सीमलेस कनेक्टिविटी डेवलप की गई है इस एक्सप्रेसवे के थ्रू। चलते चलते मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको दूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में कि जो ये दिल्ली मुंबई का कंस्ट्रक्शन फेज है ये टोटली जो है 52 पैकेज में बनाया जाएगा। 1350 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है इसको बनाया जा रहा है, जिसमें पहला जो सेक्शन है वो DND फरीदाबाद और KMP का है जो कि 59 किलोमीटर की लेंथ होने वाली है। और इसमें 3 पैकेज आते हैं। पहला जो है वो दिल्ली में है और 2 जो पैकेज है वो हरियाणा के अंदर आता है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो सोहना, KMP और बदोदरा जो कि 844 किलोमीटर का डिस्टेंस रहना है, जो कवर होना है इसमें। और इसमें टोटल 31 पैकेज आते हैं। 3 पैकेज जो है वो हरियाणा के अंदर है, 13 पैकेज जो है राजस्थान के अंदर है, 9 पैकेज जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है और गुजरात में इसके 6 पैकेज आते हैं। तो इस तरह से टोटल 31 पैकेज जो है सोहना, KMP और बदोदरा 844 किलोमीटर की लेंथ में कवर्ड होता है। आगे बदोदरा से विरार के लिए यानी गुजरात से महाराष्ट्र के लिए
354 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें टोटल नंबर ऑफ पैकेज 13 कवर्ड होते हैं, जिनमें से 10 जो पैकेज है वो गुजरात में है, 3 जो पैकेज है वो महाराष्ट्र के अंदर है। आगे विरार से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि 92 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, इसमें 5 पैकेज है और ये पांचों पैकेज जो है वो महाराष्ट्र में कवर होता है। तो ये छोटी सी ब्रीफ मैंने आपको बताया जो इसके कंस्ट्रक्शन फेजेज हैं वो किस तरीके से और कितने पैकेज और कितने फेजेज में डेवलप हो रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी जर्नी में आगे की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे जो सोहना के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जो सोहना के लोकल पॉपुलेशन है, लोकल कनेक्टिविटी है, वो किस तरीके से है। बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ, चलते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं हम। फ्रेंड्स, वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक और टोल प्लाजा हमारे आगे को मिलेगा जो कि सोहना का टोल प्लाजा है और इसको जो लोकेशन है ये वो घमरोच है, घमरोच टोल प्लाजा के नाम से हम जानते हैं इसे। और ये टोल प्लाजा भी काफ़ी वाइडर बनाया गया है ताकि कल को इसके अंदर जो ट्रैफिक कंजेशन है वो ना हो, चाहे जितना भी ट्रैफिक इस रोड पे जितनी भी ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो बढ़ जाए, यहाँ पे जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथ रहनी है। अभी हम घमरोच टोल प्लाजा से क्रॉस हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखें हमारे गाड़ी के आगे करीब 3-4 गाड़ियाँ हैं जो लगी हुई है और हम कितनी जल्दी यहाँ से पास करेंगे आप देखेंगे। ये लिखा हुआ है फास्ट टैग लेन। आप आज के जो टोल प्लाजा है और सारे के सारे फास्ट टैग पे हैं। हाँ, ये जो टोल प्लाजा है ये आपको मानव रहित टोल प्लाजा नहीं है। ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पे मैन पावर है वो आपको देखने को मिलेगा इस टोल प्लाजा के अंदर। तो बढ़ते हैं, निकलते हैं इस टोल प्लाजा से आगे की तरफ हम और फिर आगे की कनेक्टिविटी और आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये कनेक्टिविटी है आगे की तरफ। और ये हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट है, किस तरीके से सारी चीज़ें बन रही है। आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको अपने गंतव्य जो हमारा है द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 113 और 111 उसकी तरफ बढ़ते हुए ये हम सोहना एक्सप्रेसवे पे जिस पे चल रहे हैं, ये जो एरिया है हमारे साथ में ये भौंडसी का एरिया कहलाता है जहाँ पे हम चल रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, यहाँ पे एक जेल भी है, भौंडसी जेल जिसे हम जानते हैं। और यहाँ पे बीएसएफ क्वार्टर्स भी है, बीएसएफ कैंप भी है भौंडसी के अंदर। हमारे लेफ्ट और राइट में जो एरिया है हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है, जो ऑलरेडी पहले से बसा हुआ एरिया है, जो भौंडसी का एरिया है। और इस लोकेशन से आगे की तरफ बढ़ते हुए हम अपने जर्नी में ये एलिवेटेड रोड जो है ये स्टार्ट हो चुका है और ये पूरा एलिवेटेड रोड ही हमें सुभाष चौक तक मिलना है। जो नीचे के ट्रैफिक है वाटिका चौक के और बादशाहपुर के और इन सब जगहों के, उसको हम एग्जम्प्ट करते हुए सीधा ट्रैफिक जोन से फ्री निकलते हुए सुभाष चौक और राजीव चौक को कनेक्ट करेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे हम जिस लोकेशन पे है ये भौंडसी का बीएसएफ कैंप है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। और भौंडसी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बीएसएफ कैंप तो है भी, यहाँ का जो जेल है, जो जिला कारागार होता है वो भी है भौंडसी के अंदर में। और इससे आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये जो एक्सप्रेसवे है जो सुभाष चौक तक है ये एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई ट्रैफिक मर्ज हो जाता है इस एक्सप्रेसवे पे। तो जब आप चलते हैं तो एक स्मूथ और सीमलेस कनेक्टिविटी आपको मिलती है सुभाष चौक राजीव चौक तक। इसके अंदर बढ़ते हैं अपने जर्नी में आगे की तरफ और भी देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट इसमें आगे की तरफ हो रही है या हो चुकी है।
उसके बारे में भी अपडेट्स आपके साथ साझा करते चलेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है हाई राइज टावर दिख रहा है, ये ऑकस जो डेवलपर है उसका कमर्शियल बिल्डिंग दिख रहा है हमें। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे राइट हैंड साइड पे भी कमर्शियल बिल्डिंग थी एक। ये जो लोकेशन है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं इसे हम और आप आम बोलचाल की भाषा में सोना रोड के नाम से भी जानते हैं। और इसके दोनों तरफ जो डेवलपमेंट है, अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है, ऑलरेडी ये डेवलप एरिया है। तो इसके नीचे से यदि हम जाते हैं तो हमें वो डेवलप एरिया का जो ट्रैफिक होता है, जो लोकल ट्रैफिक होते हैं, ऑफिस वाले, रिटेल वाले, शॉप्स वाले, वो सारा कुछ हमें मिलता। तो इस एलिवेटेड रोड के बनाने से, इस एलिवेटेड कनेक्टिविटी से हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और भी चीज़ें देखेंगे और भी डेवलपमेंट देखेंगे हम अपने इस जर्नी में। अभी जिस लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं, हालांकि एलिवेटेड रोड से हैं तो आपको उतना आइडिया नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इस लोकेशन पे नीचे जो है ये बादशाहपुर चौक या वाटिका चौक आप कह लें, वो एरिया आता है। यहाँ से राइट की तरफ हम जाएंगे तो सेक्टर 62, 65 और इन सेक्टर्स के लिए कनेक्ट करेंगे। यदि लेफ़्ट के लिए जाएंगे तो सेक्टर 70 के लिए और NH 8 के लिए भी कनेक्ट करते हैं। सामने की तरफ ये वाटिका चौक, और वाटिका की जो डेवलपमेंट है, ऑलरेडी जो कमर्शियल डेवलपमेंट है वो सारा कुछ है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम इसे वाटिका चौक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बेस्टेक का बिजनेस पार्क दिख रहा है। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड पे जो डेवलपमेंट है इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो है वो वाटिका की हुई है। आगे बढ़ते हुए हम, और बहुत जल्दी हम अब सुभाष चौक को कनेक्ट करेंगे अपने इस जर्नी में। बढ़ते हैं आगे की तरफ, हमारे राइट हैंड साइड पे रेडिसन होटल है जिसे हमने देखा अभी, और काफ़ी कुछ इस लोकेशन पे जो कमर्शियल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है वो हो चुकी है और पहले से हैबिटेट एरिया है ये। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हमें बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। एक दो यदि मैं पॉइंट्स बताना चाहूँ तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये शीशे की बिल्डिंग दिख रही है, JMD पार्क है, जो कि कमर्शियल ऑफिस स्पेस है यहाँ पे, और काफ़ी सारे ऑफिसेज यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। स्पिनी का ऑफिस भी हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा, जो ओपन है इसके अंदर, जो एक अच्छा खासा ब्रांड है अपने आप में। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम, हो सकता है पहले भी इन सारे डेवलपमेंट को आप देख चुके हों, आप इससे अवेयर हों, या हो सकता है आपका ऑफिस इनमें से किसी एक बिल्डिंग में हो, या आप रेगुलर विजिटर हों यहाँ के। फिर भी जो इस लोकेशन के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये सारी जानकारी साझा कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे RBL बैंक है, उसका बोर्ड आपको लगा हुआ दिख जाएगा। तो ये ऑलरेडी हैबिटेट एरिया है। आप जो हमारे व्यूवर्स हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग इस लोकेशन पे अपने जॉब के लिए, अपने सर्विसेज के लिए आते भी रहते होंगे, या ये जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है उनमें से आप एक हों जो इस लोकेशन पे रहते हों। तो फिर भी हम ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो नहीं जानते हैं उन तक भी अपडेट्स पहुँचना चाहिए। अब हम जो सुभाष चौक का एरिया है उस लोकेशन पे पहुँच गए हैं। यदि हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और लेफ़्ट ले लेते हैं तो सुभाष चौक आ जाएगा। क्योंकि हमें सुभाष चौक को क्रॉस करके राजीव चौक तक जाना है तो हम इस अंडरपास के थ्रू जाएंगे, जो अंडरपास पहले से बना हुआ है, तो इसके थ्रू हम जाएंगे। इस अंडरपास से निकलेंगे आगे की तरफ और राजीव चौक को कनेक्ट करेंगे, और थ्रू राजीव चौक द्वारका एक्सप्रेसवे, और द्वारका एक्सप्रेसवे से हम सेक्टर 113, 111 को कनेक्ट कर। हमारे ऊपर की तरफ अंडरपास के ऊपर सुभाष चौक है। अभी हम सीधे अंडरपास से नीचे से निकल रहे हैं राजीव चौक के लिए। देखिए इस अंडरपास में भी जो दीवार हैं उनको कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, उन पे कलाकारी की गई है, ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको एक अच्छा, जो कम्यूटर्स हैं उनको एक अच्छा फील आए। आगे की तरफ बढ़ते हुए सुभाष चौक हमने क्रॉस कर लिया है, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे अभी आप देखेंगे कि जो एयरफोर्स स्टेशन है वो है, उसकी जो ये बाउंड्री है वो आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर। और देखेंगे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे सिविल लाइंस के लिए, मिनी सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम के लिए हम आगे की तरफ जा सकते हैं इस अंडरपास के थ्रू। हमारे सामने तरफ जो अंडरपास दिख रहा है इससे हम लेंगे तो सीधा राजीव चौक के लिए जाएंगे। यदि ऊपर से हम लेंगे तो ऊपर से जाकर हम लेफ़्ट लेते हैं तो हीरो होंडा चौक के लिए जाएंगे, और यदि राइट लेते हैं
तो धौला कुआं के लिए जाएंगे। ये जो सेक्टर 40 NH48 है उसका एरिया है, और ये हम राजीव चौक पे हैं अभी NH48 के, और राजीव चौक पे हम पहुंच गए हैं। राजीव चौक से हम लेफ़्ट ले रहे हैं हीरो होंडा चौक के लिए, और हीरो होंडा चौक के थ्रू हम कनेक्ट होंगे आगे की तरफ जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर। तो बढ़ते हैं अपने जर्नी में आगे। आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे ये सारे अपडेट्स जो है आपके साथ साझा करते जाऊंगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि हमारा जो ये प्रयास है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने सुझाव, अपने सजेशंस हमारे साथ साझा करेंगे। जब भी आप कोई सुझाव, सजेशंस या आपकी कोई कंप्लेन होती है, कुछ भी इनबॉक्स में आकर हमारे साथ साझा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका एक मोटिवेशन, आपका एक इम्प्रेशन हमारे मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है इस तरह के अपडेट्स को तैयार करने में। और यकीन मानिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं इस तरह के अपडेट्स आप तक लेकर आने में। तो उम्मीद करता हूं हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। मैक्स एसेट्स प्लानर आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के अपडेट्स से रूबरू हो सकें, उन तक भी ये अपडेट्स पहुंच सके। अभी फ्रेंड्स हम NH48 पे चल रहे हैं, और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो हीरो होंडा चौक को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो राजीव चौक का एरिया आपने देखा वो मिनी सेक्रेटेरिएट का एरिया था। वहाँ पे लघु सचिवालय है, वहाँ पे तहसील भी है और बहुत सारे कार्यालय हैं, SDM ऑफिस भी है वहाँ पे। बढ़ते हैं हम अपनी जर्नी में आगे की तरफ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको और भी जानकारी आपके साथ साझा करते चलेंगे। हो सकता है हो क्या सकता है ये NH48 पे आप पहले भी आ चुके होंगे, देख चुके होंगे। जो हमारे बाहर के व्यूवर्स हैं जो गुड़गांव या दिल्ली NCR में नहीं रहते, यहाँ से बाहर रहते हैं, उनके लिए ये एक बढ़िया अपडेट्स हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने आगे की जर्नी में आगे की जानकारी के साथ में। तो फ्रेंड्स अभी हम NH48 पे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और हीरो होंडा चौक की तरफ, राजीव चौक से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आगे की तरफ हमें एक एग्जिट पॉइंट मिलेगा जो कि सेक्टर 33 और 34 को कनेक्ट करता है ये एग्जिट। यदि हम NH48 पे जा रहे हैं टुवर्ड्स जयपुर, टुवर्ड्स हीरो होंडा चौक, तो इस एग्जिट से हम सेक्टर 33 और 34 को कनेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ अपने जर्नी में, हम आगे की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं। ये तो हमारे आपके लिए बहुत ही जाना पहचाना रास्ता है, जो NH48 है, जो हमारे आपके लिए बहुत ही जाना पहचाना रास्ता है। इससे जाने कितनी बार हम कम्यूट कर चुके हैं। इस पे जो स्पीड लिमिट है वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट 80 की है। तो फ्रेंड्स स्पीड का आप खास ध्यान रखें, जब भी किसी हाईवे एक्सप्रेसवे पे आप चल रहे हों, देरी से पहुँचें पर सुरक्षित पहुँचें। फ्रेंड्स तो अभी हमने देखा कि हम जो हिलालपुर टोल प्लाजा है उससे जब आते हैं तो कैसे सोहना को कनेक्ट करते हैं, कैसे गुरुग्राम में राजीव चौक, सुभाष चौक को कनेक्ट करते हैं, राजीव चौक से NH48 के थ्रू कैसे हम अभी देखेंगे हीरो होंडा चौक को कनेक्ट करते हैं। ये भिवाड़ी द्वारका के लिए जो दिया गया था साइन बोर्ड वो दिख रहा है। ये हम इस लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पे ये जो लोकेशन है जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे SPR रोड को कनेक्ट होता है, उस लोकेशन पे हम आ चुके हैं। सीधे जाएंगे जयपुर, लेफ्ट सोहना के तरफ, सीधे भिवाड़ी की तरफ, उस लोकेशन पे आ चुके हैं। और अभी हम यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे को हम सीधे सुभाष चौक, राजीव चौक आके NH48 को थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो जो वाटिका चौक है, वाटिका चौक का हम यदि एग्जिट लेते हैं तो वाटिका चौक पे एग्जिट लेके वाटिका चौक से जब हम लेफ़्ट लेंगे तो SPR रोड पे आ जाएंगे। और SPR रोड के थ्रू हम इस द्वारका एक्सप्रेसवे को जो NPR रोड है, जिसे द्वारका एक्सप्रेसवे NPR रोड कहते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो साउदर्न पेरिफेरल रोड के थ्रू हम आते हैं तो उसको भी कनेक्ट, उसको इस तरीके से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे सामने जो ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये DLF कॉरपोरेट ग्रीन्स है। जी हाँ दोस्तों,
हम इस लोकेशन पे अभी पहुंच चुके हैं अपने जर्नी में, और हमने द्वारका एक्सप्रेसवे का जो कर्व है वो कनेक्ट करके द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम आ गए हैं अभी। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे अब हमारी जर्नी आगे की तरफ बढ़ती हुई, और मैं दिखाऊंगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से है। आप ये देखें, ये नीचे NH48 है, और ये जो टर्न था, ये जो कर्व है, इसके थ्रू हमने लेफ्ट लेके अपनी गाड़ी द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी कनेक्ट की है। बढ़ेंगे अपनी इस जर्नी में आगे की तरफ। और जैसा मैंने कई बार यहाँ पे नाम लिया है सेक्टर 113 111 का, और मैंने बताया भाई आपको कि इस लोकेशन पे M3M इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, जहां पे M3M अपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें M3M कैपिटल है जिसका नेक्स्ट ईयर पोजीशन आने वाला है। उसके अलावे M3M कैपिटल वॉक है, जो कि हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स रहने वाले हैं, लग्जरी रिटेल शॉप्स रहने वाले हैं, और उसका भी काम पूरा कर लिया गया है। बहुत जल्दी उसमें भी पोजीशन आने वाला है। और यहाँ पे M3M की और भी कुछ डेवलपमेंट चल रही है, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। चलते हैं अपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे आगे की जर्नी में M3M के बारे में, और मैं आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम अपनी जर्नी को आगे की तरफ ले जाते हुए अभी आप देखेंगे यहाँ पे सेक्टर 92, 95, 99 से 114 तक के लिए सीधे की तरफ की कनेक्टिविटी दी गई है। हमारे सामने जो ये आपको आगे की तरफ जो ये बिल्डिंग हमें दिख रही है, जो हाई राइज टावर हमें दिख रहा है, ये किसुमी द्वारा बनाया जा रहा वाटरफॉल रेजिडेंसीज है, जिसका टावर हमें दिख रहा है। यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ लेते तो 81, 82, 95 पटौदी के लिए निकलते। चूँकि हमें द्वारका को कनेक्ट करना है, हमें द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू सेक्टर 113, 111 और IGI एयरपोर्ट को कनेक्ट करना है, तो हम सीधे की तरफ चल रहे हैं आगे की तरफ अपनी जर्नी में बढ़ते हुए। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में पूरे भारत के अंदर जो एक भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें एक एक्सप्रेसवे को दूसरे एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है, एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ, एक शहर को दूसरे शहर के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे या आपने अभी हमारे इस वीडियो में देखा कि कैसे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसको NH48 के साथ, उसको SPR रोड के साथ, जो साउदर्न पेरिफेरल रोड है उसको द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे आगे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के साथ ज्वाइंट होता है, कनेक्ट होता है, जो कि आगे सोनीपत और को कनेक्ट होता है NH44 पे, और NH44 के थ्रू हम पानीपत, जालंधर, पंजाब को कनेक्ट करते हैं, और उसके थ्रू हम जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं। तो आप देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है एक दूसरे से, हमें महाराष्ट्र से जम्मू तक कैसे सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करती है, कैसे हमें कनेक्ट करती है। बढ़ते हुए अपने आगे की जर्नी में हम इस द्वारका एक्सप्रेसवे की खास बात एक मैं आपको बताऊं, ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है ये सिंगल पिलर पे बनाया गया है। 8 लेन का एक्सप्रेसवे जो एलिवेटेड है वो 8 लेन है, और नीचे ग्राउंड सर्विस पे भी 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो टोटली ये 16 लेन का एक्सप्रेसवे है जो बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए हम, और जैसा मैं बता रहा था कि सेक्टर 113 और 111 में M3M स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से अपना 250 एकड़ की डेवलपमेंट लेकर आए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया M3M कैपिटल और कैपिटल वॉक बनाया जा रहा है। आगे मैं इसमें आपके साथ अपडेट साझा करूं तो यहाँ पे लग्जरी रेजिडेंसेज में M3M क्राउन है जो डेवलप हो रहा है, जिसका जो पोजीशन है 2027-28 में आने वाला है। उसके बाद जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है इनका M3M मैंसन के नाम से है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसकी कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो तीसरे चौथे फ्लोर तक इसकी कंस्ट्रक्शन पहुंची है, और 2030 में इसका जो पोजीशन है वो आने वाला है। बढ़ते हुए अपने आगे की जर्नी में द्वारका एक्सप्रेसवे पे, फ्रेंड्स अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम इस लोकेशन पे पहुंचे हैं कि यहाँ से एक नया एक्सप्रेसवे निकल रहा है लेफ़्ट की तरफ, जो कि रेवाड़ी को कनेक्ट करता है, और रेवाड़ी को कनेक्ट करते हुए जयपुर को कनेक्ट करेगा, जिसे हम द्वारका एक्सप्रेसवे रेवाड़ी जयपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, अभी बहुत जल्दी इसका काम पूरा कर लिया जाएगा।
और ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे से रेवाड़ी जयपुर एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए ही ये पिलर्स बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी इस पर भी हम अपनी जर्नी करेंगे, इसके बारे में भी आपके साथ अपडेट्स लेके आएंगे, साझा करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे जो चल रहा है सेक्टर 88A 88B सेक्टर चल रहे हैं, जहाँ पे वाटिका और कुछ अन्य डेवलपर की डेवलपमेंट है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, 88A में यहाँ पे M3M अपना लग्जरी लो राइज फ्लोर्स लेके आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य ग्रुप का है, जिसे मैनेज डेवलप किया जा रहा है और मार्केट किया जा रहा है M3M के द्वारा। इसके बारे में भी मैं कभी आपके साथ अपडेट्स साझा करूंगा वीडियो के जरिए। आगे की तरफ बढ़ते हुए फ्रेंड्स, ये जो फ्लाईओवर हम द्वारका एक्सप्रेसवे का अभी क्रॉस कर रहे हैं, इसके नीचे जो रेलवे लाइन है जो गुरुग्राम रेवाड़ी के लिए कनेक्ट होती है, जयपुर के लिए रेलवे लाइन, वो रेलवे लाइन है जिसके ऊपर ये फ्लाईओवर बना हुआ है, जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर सेक्टर 99 के अंदर एसोटेक की डेवलपमेंट दिख रही होगी आपको, परीना की डेवलपमेंट है, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो हैं, जिनका पोजीशन अभी आ गया है। और हमारे राइट हैंड साइड पे सेक्टर 37D है, जिसके अंदर रामप्रस्था है, सिग्नेचर है, BPTP है, ये सारे डेवलपर हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम अपनी जर्नी में, हमारे सामने जो ये हाई राइज टावर आपको दिख रहा है, जो एक ग्लास फसाड वाला टावर दिख रहा है, ये ऑकस मेडली है, जो कमर्शियल डेवलपमेंट है, ऑफिस स्पेस है और कमर्शियल शॉप्स हैं यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो रेजिडेंशियल दिख रहा है, ये वाटिका की डेवलपमेंट है शोवर्निल पार्क के नाम से। बढ़ते हुए अपने आगे की जर्नी में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे MREBD सेक्टर 99 जो प्रोजेक्ट है SCO प्लॉट्स का, वो है। G99 की डेवलपमेंट है, जो कि रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, जिसे उपल्स G99 के द्वारा डेवलप किया गया है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। यहाँ पे प्लॉट्स आपको मिलते हैं, प्लॉट साइज मिलते हैं 258 गज से लेके 725 गज तक के। तो आप भी कोई प्लॉट्स देख रहे हैं अपने लिए, तो G99 में अपना प्लॉट्स बाय कर सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। हम आगे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमारे सामने लेफ्ट राइट में कुछ प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे। जैसे सामने की तरफ हमारे हेरिटेज मैक्स है, जो कॉन्शियंट डेवलपर के द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इसके बाद BPTP एमस्टोरिया जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है वो आता है। वहाँ पे BPTP ने अपना नया हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसे हमने वर्टिग्रीन्स के नाम से मार्केट किया था। अभी वहाँ पे कुछ नए टावर्स लेके आए हैं BPTP गया के नाम से, जो कि अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट होने वाली है BPTP की तरफ से। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे राइट साइड पे जो आपको टावर्स दिख रहे हैं, ये ATS ट्रैम्प है, ऑलरेडी डेवलप है, लोग रह रहे हैं इसमें, पोजीशन हो चुका है, रजिस्ट्री हो रही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं अपने इस जर्नी में। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको M3M के बारे में, तो M3M का जो M3M क्राउन है, अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, और सुपर लग्जरी उबर लग्जरी जो डेवलपमेंट है इनका M3M मैंशन के नाम से है। इसमें एक छोटा सा अपडेट्स है आपके साथ शेयर करने के लिए कि M3M बहुत जल्दी इसके अंदर 2 आइकॉनिक टावर लेके आ रहे हैं सेंट एंड्रयूज के नाम से, जिसके अंदर जो आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटी मिलने वाली है, कॉन्सियाज सर्विस मिलने वाले हैं इसके अंदर, ऑन कॉल आपकी जो ट्रेवल जो व्हीकल है वो बुक हो जाएगा, लाइक जो लग्जरी व्हीकल है लाइक BMW, मर्सिडीज काइंड ऑफ, इस तरह के व्हीकल ऑन कॉल आपके लिए अवेलेबल होंगे। कॉन्सियाज सर्विस आपके लिए होगा। इसके अंदर 1 लाख स्क्वायर फुट का क्लब हाउस है, वो तो है ही, साथ के साथ स्पेशल क्लब हाउस 25,000 स्क्वायर फीट का सिर्फ इन 2 टावर्स के लिए रहने वाले हैं। और भी बहुत कुछ है जो सेंट एंड्रयूज के अंदर आने वाला है। इसके बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप टीम मैक्स एसेट्स प्लानर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर EOI जो है वो लिया जा रहा है डेवलपर के द्वारा 21 लाख रुपीज़ का। प्राइस की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये 27,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे लाने की बात कर रहे हैं। पर हाँ,
जैसा हम और आप जानते हैं, M3M की एक स्ट्रेटजी रहती है, जो अर्ली मूवर्स होते हैं, अर्ली बर्ड्स होते हैं, जो पहले मूव करते हैं, इन पे ट्रस्ट दिखाते हैं, भरोसा दिखाते हैं, उनके लिए ये कुछ न कुछ शानदार मास्टर स्ट्रोक्स लेके आते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ न कुछ शानदार मास्टर स्ट्रोक्स रहने वाला है। तो आज ही अपना EOI सेंट एंड्रयूज के लिए जमा करवाएं और अर्ली मूवर का जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो पाएं। बढ़ते हैं आगे की तरफ अपनी जर्नी में। फ्रेंड्स, अभी जिस लोकेशन पे हम द्वारका एक्सप्रेसवे के चल रहे हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 106 की लोकेशन है, 103 की लोकेशन निकली है, 103 की लोकेशन है, आगे 106 की लोकेशन है। ये एक्सप्रेसवे है। यहाँ से हम यदि लेफ़्ट लेते हैं तो बजघेरा के लिए ये एग्जिट है, जहाँ से हम अभी एग्जिट हो सकते हैं। बजघेरा के लिए कह लें या फिर सेक्टर 106 के लिए कह लें। चूँकि हमें सीधे की तरफ जाना है, यहाँ से हम सीधे की तरफ जाते हैं तो सीधा हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 113, 111 है, जहाँ आगे की तरफ टोल प्लाजा बना हुआ है, वहाँ के लिए हम एग्जिट होंगे। तो हम सीधे की तरफ चलते हैं आपको लेके, और वहाँ से हम एग्जिट होंगे, वहाँ की डेवलपमेंट आपको दिखाएंगे। बढ़ते हैं अपने इस जर्नी में आगे की तरफ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। आप पूरी वीडियो हमारा देखेंगे और हमें अप्रिशिएट करेंगे। आपका एक एप्रिसिएशन हमारे हौसले को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। आगे की तरफ जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्लास फसाड की बिल्डिंग दिख रही है, कॉन्स्टेंट वन मॉल है, जो ऑलरेडी डेवलप है। ऑलरेडी इसमें जो शॉप्स हैं ओपन हो चुके हैं। राइट हैंड साइड पे जो ये टावर दिख रहा है, ये इंडिया बुल्स इनेग्मा है, जहाँ पे 4 और 5 BHK के अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। ये एक टावर जो स्टैंड अलोन आपको खड़ा दिख रहा है, जो गगनचुंबी इमारत हम कह सकते हैं इसको, ये इंडिया बुल्स 1 है, जो कि ऑफिस स्पेस का टावर है यहाँ पे, जो डेवलप किया जा रहा है इंडिया बुल्स के द्वारा। बहुत जल्दी इसमें भी उम्मीद करते हैं पोजीशन आने की। बढ़ते हैं आगे की तरफ अपनी जर्नी में, देखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हमें आगे की तरफ देखने को मिलती है। सामने की तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें बिल्डिंग दिख रही है, वो M3M के द्वारा डेवलप किया जा रहा प्रोजेक्ट M3M कैपिटल है, जिसमें आपको मिलता है 2 BHK, 2.5 BHK, 3.5 BHK और 4.5 BHK प्लस 4.5 BHK सर्वेंट के कन्फिग्रेशन में अपार्टमेंट्स। राइट हैंड साइड पे पूरी के द्वारा डेवलप किया हुआ प्रोजेक्ट पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है। उसके आगे हमें M3M क्राउन की कंस्ट्रक्शन दिख रही है। फ्रेंड्स, M3M में ये जो M3M कैपिटल है, इसका पोजीशन नेक्स्ट ईयर आने वाला है, और इसमें 2 BHK में 1310 स्क्वायर फीट, 3.5 BHK में 1665 और 1695 स्क्वायर फीट के कन्फिगरेशन में चीज़ें मिलती है। वहीं मैं बात करूं 4 BHK में, तो 2060 स्क्वायर फीट 4.5 BHK में मिलता है आपको। और यदि 2298 स्क्वायर फीट की मैं बात करूं तो 4.5 BHK प्लस सर्वेंट के कन्फिगरेशन में आपको चीज़ें मिलती है। और ये जो प्रोजेक्ट है M3M कैपिटल, ये एक गोल्फ सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। तो आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट की, इस डेवलपमेंट की डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। राइट हैंड साइड पे ये जो डेवलपमेंट आपको दिख रही है, ये M3M क्राउन की डेवलपमेंट है, जो अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंसेज डेवलप किया जा रहा है M3M के द्वारा। वहीं यदि मैं बात करूं सामने की तरफ, आगे की तरफ, जो ये कंस्ट्रक्शन हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रही है, ये स्मार्ट वर्ल्ड के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP प्रोजेक्ट है। ये भी एक लग्जरी रेजिडेंसेज डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन आपको दी जा रही है। तो दोस्तों, जैसा मैं बात कर रहा था आपसे कि आप यदि ऊबर लग्जरी डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए M3M लेके आ रहा है सेंट एंड्रयूज, जो 2 आइकॉनिक टावर M3M के द्वारा इसी प्रोजेक्ट के अंदर, इसी गोल्फ सेंट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जा रहा है। और इसका जो प्राइस रेंज रखा है उन्होंने अभी 27,000 पर स्क्वायर फीट रखा है। 21 लाख का EOI अमाउंट देकर आप अपना यूनिट बुक करा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत अच्छा खासा मास्टर स्ट्रोक आने वाला है, जो फर्स्ट मूवर के लिए रहने वाला है। वो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आज ही अपना इंटरेस्ट इसके अंदर शो करें, टीम मैक्स एसेट्स प्लानर के साथ कांटेक्ट करें और अपने ऊबर लग्जरी रेजिडेंसेज बुक करवाएं। फ्रेंड्स,
अभी हम पहुंच चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पे, जो कि 34 लेन का टोल प्लाजा है। इससे इस द्वारका एक्सप्रेसवे के इस टोल प्लाजा पे कभी भी ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो नहीं रहने वाली है। हमारी जो कनेक्टिविटी है, हमारा जो ट्रैवलिंग है वो स्मूथ रहना है, हैसल फ्री रहना है, कोई ट्रैफिक जैम हमें नहीं देखने को मिलेगा। हम अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 113 की डेवलपमेंट दिखाई मैंने आपको, राइट हैंड साइड पे 111 की डेवलपमेंट दिखाई। यहाँ पे M3M के द्वारा और भी बहुत कुछ डेवलप किया जाना बाकी है। अभी हमने यू टर्न लिया है यहाँ आगे से और दोबारा हम टुवर्ड्स सेक्टर 113 और 111 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से लेफ़्ट हम लेंगे तो IGI एयरपोर्ट के लिए चले जाएंगे, द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के लिए चले जाएंगे। लेकिन चूँकि हमने अभी यहाँ तक की कनेक्टिविटी आपके साथ शेयर करनी थी, जैसा मैंने कमिट किया था आपसे, तो यहाँ तक की कनेक्टिविटी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्त, राइट हैंड साइड पे आपको स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP की कंस्ट्रक्शन दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो M3M क्राउन है उसकी कनेक्टिविटी दिख रही है। तो पहुंच गए हैं हम अपने इस जर्नी के अंतिम पड़ाव पे, जहां मैं अपने इस जर्नी को विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, आपको हमारा ये एफर्ट्स पसंद आया हो और आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया होगा। यदि अब भी नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपके लाइक एंड सब्सक्रिप्शन के लिए आपको थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा होगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इस डेवलपमेंट के बारे में, इस प्रोग्रेस के बारे में पता चले, वो भी जाने कि हमारे भारत के अंदर किस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है जो किस तरह से हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोकेलिटी हैं उनकी जो डेवलपमेंट है किस तरह से हो रही है। अब आप देखिए जिस लोकेशन पे ये डेवलपमेंट है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, जो M3M इंडिया के द्वारा किया जा रहा है सेक्टर 111 113 में, ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, अर्बन एक्सटेंशन 2 से कनेक्टेड है, यशो भूमि के पास है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, जो कुछ ही मिनटों की दूरी पे है यहाँ से। तो ये एक ऐसी कनेक्टिविटी है, ये एक ऐसा हब डेवलप हो रहा है जो आने वाले टाइम में बहुत ही ग्रोथ लेके आएगा अपने अंदर, और इसकी जो डेवलपमेंट है, इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर फुल वीडियो। थैंक यू सो मच।